दोस्तों, आप लोग तो ये बात जानते ही हैं कि पहलगाम पर जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया और उस हमले के बाद में भारत पाकिस्तान को जो हाल किया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, वो पाकिस्तान उसे नहीं भूल पा रहा है। और पाकिस्तान के दिमाग में ये बात आ गया है कि भारत बहुत बड़ी महाशक्ति है और भारत से ऐसे ही नहीं निपटा जा सकता। इसीलिए भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान बहुत सारे अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रहा है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे गल्फ कंट्री हैं जो पाकिस्तान के प्रति बहुत हमदर्दी रखते हैं और पाकिस्तान से बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट कर रहे हैं। और उस एग्रीमेंट का उद्देश्य अपना खुद का लाभ नहीं है, बस किसी भी प्रकार से पाकिस्तान को मदद भेजना है, मदद करना है। और उनको ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर इतने तगड़े तरीके से हमला कैसे कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जिस तरीके से पहलगाम पर हमला किया गया और वहां के निर्दोष लोगों की जान ली गई, वो ये नहीं देख रहे हैं। वो इनको ये बात नहीं दिख रही है, बस उनको ये लग रहा है कि भारत इतने तगड़े तरीके से पाकिस्तान पर हमला कैसे कर सकता है, भारत इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। और उसके कुछ ऐसे गल्फ कंट्री हैं जो भारत को अपना दोस्त कहते हैं और इसी को लेकर अभी हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक एग्रीमेंट की गई, वो एग्रीमेंट है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सऊदी अरब या पाकिस्तान, इन दोनों देश में से किसी एक दूसरे पर अगर हमला होगा तो दोनों देश ये मान के चलेंगे कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। मतलब कि अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई देश हमला करता है तो पाकिस्तान ये मान के चलेगा कि ये मेरे ऊपर हमला है और पाकिस्तान सऊदी अरब के दुश्मनों से अपने तरीके से निपटेगा। और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई देश हमला करता है तो सऊदी अरब ये मान के चलेगा कि ये मेरे ऊपर हमला हुआ है और सऊदी अरब पाकिस्तान के दुश्मनों से वो अपने तरीके से निपटेगा। अब देख लीजिए, अगर कोई देश सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा तो सऊदी अरब के ऊपर हमला कौन करेगा? इजराइल कर सकता है। तो इजराइल से निपटना कम से कम पाकिस्तान की बस की बात तो है नहीं। तो ये तो निश्चित हो गया कि इस एग्रीमेंट से सऊदी अरब को किसी भी प्रकार से कोई लाभ नहीं होगा और ये बात खुद सऊदी अरब भी जानता है। लेकिन ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि सऊदी अरब भी ये बात जानता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कौन करेगा? चाइना तो कर नहीं सकता है, क्योंकि चाइना का बच्चा है पाकिस्तान, पाकिस्तान का बाप है चाइना। तो चाइना तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा नहीं और कोई देश पाकिस्तान के ऊपर तो हमला करेगा नहीं। और पाकिस्तान को हमेशा मस्ती चढ़ा रहता है, उसके दिमाग में कीड़ा भरा रहता है, वो हमेशा भारत के पीछे पड़ा रहता है। तो पाकिस्तान के ऊपर हमला कौन करेगा? भारत करेगा। और जब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो सऊदी अरब एक बहाना खोज रहा है किसी भी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने का। या हो सकता है कि सऊदी अरब को विश्व का राजा बनने का शौक चढ़ा हो, विश्व का महाशक्ति बनने का शौक चढ़ा हो और विश्व का जो महाशक्ति बनने का जो रास्ता है वो भारत से होकर जाता है। और सभी लोग ये बात जानते हैं कि अगर हम भारत को किसी भी तरीके से पटकनी नहीं देंगे तब तक विश्व का राजा नहीं कहलाएंगे और न बनेंगे। तो सऊदी अरब भी बहुत हद तक पाकिस्तान के माध्यम से भारत को यह बात बताना चाहता है कि देखो मैं भी महाशक्ति हूं। और इसी कारण से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। और ये जो एग्रीमेंट है बिल्कुल नाटो से मिलता जुलता है, क्योंकि इसकी जो धारा 5 है वो बिल्कुल नाटो की तरह है कि कोई देश के ऊपर, कोई एक देश के ऊपर अगर हमला होगा तो दूसरा देश ये मान के चलेगा कि ये हमला मेरे ऊपर हुआ है। अब हम लोग इस बात पर बात करेंगे कि क्या सचमुच अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होता है तो सऊदी अरब में इतना हिम्मत है कि वो पाकिस्तान की ओर से भारत से लड़ेगा, और वो भी केवल बस इसलिए कि पाकिस्तान से लड़ाई हुआ है? मैं आप लोगों को बता दूं कि सऊदी अरब पाकिस्तान से कितना भी एग्रीमेंट कर ले, लेकिन जब भारत पाकिस्तान को ठोकना शुरू करेगा तो सऊदी अरब खुल करके सामने नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि सऊदी अरब पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को मदद भेजेगा। और हम सभी लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरब की जो सेना है वो बहुत छोटी सेना है। वैसे तो है बहुत छोटी सेना, लेकिन सऊदी अरब के पास में चाइना, रशिया और तुर्की, इन तीनों देशों के खतरनाक हथियार मौजूद हैं। और उनमें जो तुर्की के हथियार हैं उसको तो ऐसे ही तौल लिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के समय। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब पाकिस्तान तुर्की के द्वारा भेजे गए ड्रोन से जब हमला किया था तो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर उसको हवा में ही मार गिराया था। एक भी ड्रोन को भारत में नहीं गिरने दिया।
हवा में ही मार दिया गया और चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है उसको चीर दिया गया। तो तुर्की और चाइना इन दोनों देशों का जो खतरनाक हथियार है उससे कोई टेंशन नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रसिया है और जो इजराइल है, तो रसिया और इजराइल इन दो देश हमारे देश के बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्ती है, तो इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। जब युद्ध होगा, जब लड़ाई होगा, जब लड़ाई की स्थिति होगी तब देखा जाएगा। लेकिन अब अगर मान लो कि सऊदी अरब पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को मदद भेजेगा और ठीक वैसा ही जैसे कि यूक्रेन का मदद यूरोपीय देश करते हैं, तो क्या भारत को नुकसान पहुंचेगा? तो देख लीजिए, सबसे पहली बात कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होता है या जब कोई दो देश एक दूसरे से लड़ते हैं और तीसरा देश किसी एक देश को पर्दे के पीछे से मदद भेजता है, तो वो बस उतना ही मदद भेज पाता है जिससे कि उस देश का काम नहीं चले, बस उसको खाने पीने की चीजें ही भेज पाता है। और जब किसी देश का मदद करना हो तो खुल के उसके साथ लड़ना होगा, उसकी तरफ से लड़ना होगा, खुल करके उसको हथियार भेजना पड़ेगा। और भारत के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, अगर सऊदी अरब भारत के विरोध में पाकिस्तान को अगर कोई हथियार भेजता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई, उस लड़ाई से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से बार बार बयान आते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है का मतलब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी होगा, मतलब फिर से होगा, जिसकी प्रबल संभावना है। और उस वक्त जब सऊदी अरब खुल करके जब पाकिस्तान को हथियार भेजेगा, वैसे तो नहीं भेजेगा क्योंकि सऊदी अरब को उतना कुव्वत नहीं है कि वो खुल करके हथियार भेजेगा, लेकिन फिर भी सऊदी अरब इतना फड़फड़ा क्यों रहा है ये तो सऊदी अरब ही जाने। लेकिन यहां पर एक चीज देखा जाएगा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ में जो एग्रीमेंट किया है, तो इस एग्रीमेंट से भारत को साफ साफ मैसेज दिया है कि मैं भी भारत की जो बढ़ती शक्ति है उसको थोड़ा तोलूं, मतलब कि भारत की जो बढ़ती शक्ति है उसे मैं रोकना चाहता है। और आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए सऊदी अरब भारत के विरोध में खुल करके सामने तो आएगा नहीं, लेकिन जब वो अपनी सेना भेजेगा तो उसमें भी वो सोचेगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई चल रहा था तो तुर्की पर्दे के पीछे से वो अपना खतरनाक ड्रोन पाकिस्तान को भेजा था और उसके बाद में भारत ने तुर्की को जो हल किया, मतलब तुर्की का जो सेब था उसको बंद कर दिया गया और तुर्की के मार्बल्स को भी बंद कर दिया गया, मतलब कि तुर्की को पूरी तरीके से व्यापार बंद कर दिया गया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या हो जाता है कि जब कोई देश के विरुद्ध में कोई देश रहता है और भारत सरकार उसकी रक्षा को लेकर के कोई कार्यक्रम चलाता है तो सुप्रीम कोर्ट सामने खड़ा हो जाता है। नहीं तो तुर्की के जो सिलेबी जो कंपनी था जो कि हवाई जहाज के सिस्टम को देखती है उसको भी बंद कर दिया गया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो बच गया। तो अगर सऊदी अरब पर्दे के पीछे से भी भारत के खिलाफ में पाकिस्तान को मदद भेजेगा तो भारत वही हाल करेगा जो तुर्की का किया था। और अगर भारत सऊदी अरब से व्यापार बंद कर देगा तो नॉर्मली लोग यही सोचते हैं, आम आदमी यही सोचते हैं नॉर्मली लोग, कि अगर सऊदी अरब से व्यापार बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत सबसे ज्यादा तेल रशिया से खरीदता है और भारत अभी अमेरिका के मामले में बता दिया है कि अगर तुम जबरदस्ती व्यापार करवाओगे तो नहीं चलेगा। तो ये सब चीज का ध्यान सऊदी अरब को है। तो इसीलिए अंदाजा लगाया जा सकता है, इन सब एनालिसिस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है और प्रबल संभावना है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होता है, लड़ाई होता है, तो जो सऊदी अरब है कितना भी एग्रीमेंट कर ले, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होता है तो सऊदी अरब सामने से नहीं आने वाला है, मतलब नहीं आने वाला है, न सामने से आएगा और न ही पर्दे के पीछे से आएगा। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस है, क्योंकि मैं जियो पॉलिटिक्स से संबंधित बहुत चीजों का मैं बहुत ढंग से एनालिसिस करके मैं आप लोगों को बताता हूं, तो आप लोग बताइए कि एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।